हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम इस महान हस्ती के बारे में। इस महान हस्ती के बारे में इसलिए बात करूंगी, ये मेरे फीड में ना बहुत बार आई हैं। मतलब मैंने उनको एक दो बार उनकी रेसिपीज़ के लिए जाना है, एक दो बार कुछ इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर मेरे सामने ना किसी के रिएक्शंस आए थे, तो मैंने उसके रिएक्शन के तहत पे मैंने इनको जाना था। तो खैर वो उसके बाद मेरी फीड से गायब हो गई। अभी उन्होंने की अपने बेटे की इंगेजमेंट, और वो इंगेजमेंट वाला व्लॉग शायद उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे रिकमेंड हुआ। अब मुझे क्यों रिकमेंड हुआ, अब ये मुझे नहीं पता है। शायद मैंने कहा शायद कुछ नियति को मंजूर था कि भाई तुम देखो और उसके बाद तुम कुछ टिप्पणी करो। उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार छोड़ो, मेरा कुछ है ही नहीं कंटेंट इनके ऊपर, तो मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, क्योंकि मुझे पूरा बैक जानना पड़ेगा। तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन हुए तो दूसरा व्लॉग आया इनका, जिसके अंदर ये अनबॉक्सिंग कर रही थी और बता रही थी कि गोल्ड चढ़ाया नहीं चढ़ाया। अच्छा जी, फिर मेरे सामने वो व्लॉग आ गया तो मैंने वो भी देख लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं। उसके बाद जब ये व्लॉग देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब मुझे पुराना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दो व्लॉग्स में ही आपको इतना कुछ मिल गया, कमेंट सेक्शन में आपको इतना कुछ मिल गया कि मुझे नहीं लगता आगे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बढ़कर इन्होंने भी रिसेंट की है अपनी बेटे की इंगेजमेंट। अच्छा, ये इंगेजमेंट, उनकी इंगेजमेंट की सारी चीज़ों से ज़्यादा जो वायरल हो रहा है, उनके गोल्ड पहनने पे वायरल हो रहा है। ये बंदी समझो ऊपर से नीचे तक गोल्ड से लदी हुई थी। अब देखो, अगर अल्लाह ने दिया है पहनो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं होती। अगर आपके पास है, जाहिर सी बात है पहनने के लिए दिया है, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अगर आपके पास है तो अपने ऊपर खर्च लाजमी करो। लेकिन खर्च करने में और शो ऑफ करने में, अपने आप को सुपीरियर दिखाने में फ़र्क होना चाहिए। अगर आप अपने आप को पहन रहे हो, अच्छा किसी से पहने हुए हो, अच्छा किसी से ओढ़े हुए हो, तो आप अपने आप को सुपीरियर समझोगे, वो चीज़ हमारे इसमें गलत हो जाती है, क्योंकि ये एक रिलीजन को फॉलो करती है जो कि है मुस्लिम रिलीजन। तो अगेन वही बात आ जाती है कि हम अपने मुस्लिम रिलीजन के ऊपर, लोगों ने उनके ऊपर रखकर बात की कि यार आपके रिलीजन में तो इस तरीके से नहीं होता है, इतना शो ऑफ आपके रिलीजन में तो मना है, और ये सब कुछ है। शो ऑफ मना मतलब कि पहनना ओढ़ना मना नहीं है, कि अगर आपके पास है पहनो, लेकिन वो जो पहन के आई है वो भी वही पहनना मना है, वो भी पहनना मना है, ठीक है ना। बाकी ऊपर से नीचे तक वो बंदी गोल्ड में थी, जिसके बाद काफ़ी लोग जो इनके सब्सक्राइबर्स, जो उनके फैंस हैं, उनको लग रहा है कि जो उनको तनकीद कर रहे हैं वो उनसे जेलसी कर रहे हैं कि यार तुम जो है इतना गोल्ड पहनी हो, लोगों को जलन हो रही है उनके गोल्ड से। अब ये लोग हैं जो यूट्यूब से बने, ठीक है, इनके पूरे पूरे करियर यूट्यूब से बने हुए हैं। अब अगर आप इनके देखो तो इनके दो चैनल्स हैं, एक पर उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और एक पर 2.5 मिलियन हो चुके हैं। एक का नाम है अफरोज़ किचन और एक का नाम है अफरोज़ रेसिपी व्लॉग्स करके, जहाँ पर ये रेगुलर अपने व्लॉग्स अपलोड करती हैं। और व्लॉग्स के अंदर वो सब कुछ दिखाती है, अपनी डेली रूटीन भी दिखाती हैं, सब कुछ बहुत कुछ दिखाती है। उसी दरमियान उन्होंने अपने बेटे की एक हाइप बना के रखी थी। सबसे पहले नेम रिवील और हर एक चोचलेबाजी की है उन्होंने। मैंने जैसे स्क्रॉल करते हुए उनके व्लॉग्स देखे कि क्या क्या व्लॉग्स उन्होंने अपलोड किए हुए, तो उसके अंदर उन्होंने नेम रिवील करने के लिए भी पूरी परंपरा की है, और पूरा का पूरा जो है वो एक व्लॉग बनाया है। और नेम रिवील में भी इतना बड़ा ड्रामा, मैं सोचती हूँ यार इन व्लॉग, मतलब ऐसा ड्रामा ना नॉर्मल जिंदगी में किसी के घर में नहीं होता होगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, सब व्लॉगर के घर में होता है। मतलब बताओ आप अपने लोगों को, क्योंकि ये ड्रामा आपको करना ही लोगों के सामने, बाकी तो घर वालों को सबको पता होगा कि क्या नाम है। मतलब किसी के घर में भी इतना ड्रामा, हाँ फंक्शंस होते होंगे सबके घर में, फंक्शंस के तरीके अलग होते हैं, किसी की कवालियाँ होती है, किसी की मेहंदी नाइट, सबका अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो सब अलग अलग है। लेकिन नेम रिवील करने का भी अगर कोई ड्रामा कर सकता है तो ये वो व्लॉगर्स हैं जो कर सकते हैं। खैर, नेम रिवील करने का भी पूरा ड्रामा है, हर एक चीज़ उन्होंने दिखाई है और उसके बाद इन्होंने ठीक ठाक व्यूज़ कमाए हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने जब मंगनी की तो मंगनी के बाद लोगों को गोल्ड नज़र नहीं आया जो उन्होंने अपनी बहू को दिया। अच्छा, इसकी बहू, जब फेस इसकी बहू का रिवील हुआ है ना, उसके बाद इसकी बहू भी बहुत ट्रोल हो रही है कि यार ये तो बड़ी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर्सन हो, आपको अलग अलग तरीकों से जज किया जाएगा। जब आप लोग फेमस हो गए और एक नॉन फेमस पर्सनैलिटी को आप अपने साथ ऐड करोगे तो उसको लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, और ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि यार आप जज नहीं करो किसी को भी, किसी के लुक्स, किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर, कि उसके लुक्स ऐसे हैं, वो बड़ी लग रही है, वो ये है, वो है। अगर वो बड़ी है भी तो सबसे बढ़कर ये हमारे इधर सुन्नत होती है कि अगर आप किसी बड़ी लड़की से शादी करते हो, और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर लड़का 15-20 साल बड़ा है तो इतना हल्ला नहीं मचाया जाता। अगर लड़की भाई 3 साल बड़ी है, 4 साल बड़ी, 5 साल बड़ी है, उसको एक मौम्मा बना दिया जाता है, और लड़के को तो ऐसा महानता दे दी जाती है ना, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। हम जेंडर इक्वेशंस की मांग करते हैं, हमें जेंडर इक्वेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, हम खाना गर्म नहीं करें। अरे भाई, बेसिक बेसिक हक तो ले नहीं पाए, हम खाना गर्म नहीं करके देंगे, बताओ जरा। मतलब जो चीज़ें एक बेसिक जो है जेंडर्स के अंदर, इतनी ज़्यादा फ़र्क है कि अगर एक लड़का बड़ा होगा तो सबके मुंह पे खामोशी होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 20 साल क्यों ना बड़ा हो, 20 साल ही क्यों ना बड़ा हो भाई लड़का, लेकिन बोला जाएगा अरे हाँ यार मैच्योर है, लड़की को संभाल लेगा। ऐसे ऐसे लपेट लपेट के मारे जाएंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो लड़का तो बड़ा हो ना, मतलब समझो उस लड़की की खुशकिस्मती बता दिया जाएगा कि भाई वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है कि उसको इतना मैच्योर लड़का, इतना जो है वो सक्सेसफुल लड़का मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर हो गया। और अगर लड़की निकल आई बड़ी,
4 साल बड़ी, 5 साल बड़ी, इतने सब ने इतना लपेट लपेट के मारना है ना, जैसे जिंदगी में सबसे ज्यादा गंदी लड़की जो है वो उसी को ही मिल गई है। और ये बहुत सारी जगहों पर होता है, कुछ जगहों पर नहीं होता। मैं अगर कोई बात करी हूँ तो ओवरऑल बात नहीं करी होती कि सब जगहों पर ऐसा हो रहा, तो कुछ जगहों पर अब समझदारी आ गई है, कुछ जगहों पर अब सेंसिबिलिटी आ गई है, वो नहीं करते इतनी बातों को। लेकिन बहुत सारी जगहें आज भी ऐसी है जहाँ पर बड़ी लड़कियों को बहुत ज्यादा अजीब माना जाता है। अगर कोई लड़का पसंद कर रहा है बड़ी लड़की को तो घर वाले हम नहीं मान रहे होते, अरे नहीं तुमसे बड़ी है, तुम्हारी अम्मा लगेगी। अरे मतलब एक टाइम पर लड़की अम्मा लगी जाना है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी चेंज होती है यार। अब लड़का बेबी डिलीवर नहीं करता, कितनी बार लड़के भी चेंज हो जाते हैं, उनके भी बाल गायब हो जाते हैं। भाई वक्त के साथ आपको नहीं पता आज से 10 साल बाद किसने कैसा लगना है। कितने ऐसे लोग होते हैं जिसमें लड़के जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उनके बाल उतर जाते हैं, XYZ कुछ भी हो जाता है, मोटा पेट हो जाता है और लुक्स उनके अजीब हो जाते हैं, जिसके बाद लड़की जो है उसने अपने आप को बन ठन के रखा होता है। अच्छा यहाँ पर भी मसले होते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ मसले क्या होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा लग रहा होता है, बाप बेटी वाला सीन लग रहा होता है। ये सबके जो लोगों की ज़बानों पर वर्ड्स है ना, मैं आपको वही वर्ड्स के साथ बात कर रही हूँ। मैं कोई घुमा फिरा कर बात करना नहीं आती ना। तो फिर अगर और अगर अच्छा उसमें लड़की भी अपने आप को बनी ठनी मिल जाए ना, अरे देखो तो उसी लड़के को खा गई, मतलब भाई अगर उस लड़की ने अपने लुक्स का खुद बेड़ा गर्क किया है तो वो भी गलती उस लड़की की। और अगर लड़की बूढ़ी हो जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी बड़ी दिखनी शुरू आती है, उसकी एज बड़ी दिखनी शुरू आती है और वो अपने आप को नहीं कवर कर पाती, भाई बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें हैं जो नहीं करती हैं, वो अपने आप को छोड़ देती हैं और बोला जाएगा अरे देख तो सी कैसा हाल कर दिया इसने, अपना अपना कैसा हाल कर दिया। उसमें शौहर की गलती नहीं है, शौहर उसको नहीं खाएगा, लेकिन अगर शौहर खराब दिख रहा है तो वो बीवी खा गई है उसको। अजीब लोग हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। और वहीं पर बात आती है, अगर शौहर कहीं बीवी का किसी बीमारी में, बच्चा पैदा करने में, किसी घर के कामों में साथ दे देगा तो अरे वाह वाही के झंडे गाड़ दिए जाएंगे। अरे भाई शौहर काम कर रहा है, ये कर रहा है, शौहर साथ दे रहा है, मतलब भाई शौहर साथ नहीं देगा तो कौन देगा। और बीवी का वो फर्ज है, बीवी करेगी तो कोई वैलिडेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये फर्क मुझे नहीं समझ में आता। अब हम कितने जनरेशन तक लेके चलेंगे और कितना लंबा लेके चलने वाले, आई डोंट नो, बट ये फर्क है और ये फर्क चला आ रहा है। खैर जब वो बच्चे की बोलियो आसिफ की जब बीवी दिखाई जाती है तो उस बीवी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, उसकी मंगेतर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, कह के कि वो बड़ी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसकी तो शक्ल ऐसी है। भाई बिना मेकअप और मेकअप में बहुत डिफरेंस होता है। मेकअप आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज करने का एक कहते हैं ना कि जादू मंतर होता है, वो आपको चेंज कर सकता है। उसमें इतनी काबिलियत होती है मेकअप के अंदर, इतना होता है कि वो आपको यूं चेंज कर सकता है। और नेचुरल इंसान के अंदर भाई हर किसी के फेस पर डार्क सर्कल्स है, हर किसी के फेस पे छाइयाँ होती है, हर किसी के फेस पे एक्नी होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बेबी स्किन हो, वरना हर किसी की स्किन पे कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। और अगर आप मेकअप करी हुई भी स्किन पर कैमरा अंदर तक डालोगे ना तो वो आपको पोर्स ओपन दिखेंगे। तो ये ज़रूरी है, मेकअप करने के बाद दूर से देखोगे तो बहुत प्यारा हुआ आता है लोग। तो भाई मेकअप आपको एक टाइम के लिए थोड़ा सा, मतलब वो जो आपकी जो चीज़ें होती हैं उसको छुपा देता है, वो सब कुछ करता है। बाकी हर किसी के फेस पे कुछ ना कुछ, किसी का फेस जो है आपको क्लीन एंड क्लियर बहुत कम लोगों का मिलेगा। लेकिन ना हर किसी के कभी को पिंपल निकल आएगा, तो इस इश्यूज रहते हैं फेस पर, बॉडी पर। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम उसी ज़माने में रहते हैं, हर किसी को सेम प्रॉब्लम है आजकल, वैसे स्किन प्रॉब्लम्स इतने, उसके बाद भी हमें दूसरों को उनकी स्किन पे जज करना है कि यार इसको तो डार्क सर्कल्स तो देख कितने, इसको तो ये देख कितने। ये मुझे नहीं समझ में आता। डार्क सर्कल्स ठीक है, डार्क सर्कल्स इंसानों को ही होंगे ना, जागने पर ही होंगे डार्क सर्कल्स, कुछ लोगों को ना जागने पर भी डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, सबके अलग अलग इशूज़ होते हैं। खैर उसकी मंगेतर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि वो बंदे गलत है जो उसकी मंगेतर को ट्रोल कर रहे थे उसके लुक्स के ऊपर, ठीक है, उसकी एज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। वहीं पर उसकी इंगेजमेंट, चलो वो सब कुछ हो रहा था, जजा जजी हो रही थी, जज हो रही थी, जजा जजी क्या होती है ये, जज कर रहे थे और उसी दरमियान इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट को पूरा जो है वो एक एक चीज़ को जिस तरीके से सारे व्लॉगर्स करते हैं वही सब कुछ होता है और उसके बाद इंगेजमेंट का दिन आ जाता है। वहाँ पर सब अफरोज़ को देखकर ना सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई ये बंदी, मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी, मुझे लगा कुछ नकली वकली होंगे गहने, इतने गहने पहन के कौन जाएगा, मतलब इसको शो ऑफ करना बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मतलब उसके पास जितना गोल्ड था ना मुझे लगता है इसने निकाला है घर से और सब कुछ पहन डाला है। मतलब कुछ लुक कुछ मैच हो रहा है नहीं हो रहा, फिर भी पहन डाला है कि बस ठीक है पहनना है, बस गोल्ड से लदना है मेरे को। इतने बड़े बड़े कड़े हाथ में, मतलब एक एक कड़ा भी अगर पहनती तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा था। मतलब ये शो ऑफ की तरफ ही गया था, ये मुझे फील हो रहा था कि ये शो ऑफ बस दिखाना था कि देखो मेरे पास कितना पैसा आ गया। अच्छा जी, अब जब इसने इतना गोल्ड पहना, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि यार जब इसने इतना गोल्ड पहना है तो इसने अपनी बहू को कितना चढ़ाया होगा। अब वहां से गानी होती है खराब। जब तक बहू ट्रोल हो रही थी ना तब तक तो नहीं थी इतनी आवाज़, लेकिन जैसे खुद ट्रोल हुई ना तो आवाज़ निकल कर आई। अच्छा जी, सब उसके मंगनी वाला जो व्लॉग देखते हो उसके अंदर सब गोल्ड ढूंढ रहे होते हैं। अरे क्योंकि देखो सबको कपड़ों से ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो गोल्ड की थी, क्योंकि इसने क्या सबसे ज़्यादा क्या शो ऑफ किया, गोल्ड शो ऑफ किया।
तो इसलिए लोगों को था कि यार ये अपने बहू को कितना गोल्ड चढ़ाएगी, लेकिन खैर बहू को इसने अंगूठी पहनाई, पायल पहनाई, कुछ होते हैं, तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद व्लॉग हो गया एंड। उसके मंगनी वाले व्लॉग पर भी सबने बहुत ट्रोल किया है, खास करके उनको एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी के होने पर उनको बहुत ट्रोल मिला। जैसे कि आप जिस कम्युनिटी को फॉलो करते हो, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो, वहाँ पर ये सब कुछ इतना ज़्यादा डांस और कपड़े ऐसे जिसके अंदर पेट दिख रहा हो, वो सब कुछ अलाउ नहीं है। अब आप उसको रिग्रेसिव बोलना बोलो भाई, जिस हर ज़माने के और सॉरी हर रिलीजन के रूल्स अलग होते हैं, हमारे रूल्स ये हैं तो वो रहेंगे ही, हम नहीं चेंज करेंगे और ना हम चेंज करना चाहेंगे। भाई कोई भी अपने रिलीजन को क्यों चेंज करना चाहेगा, सब अपने रिलीजन को ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो रिलीजन है। तो यही रिलीजन की खूबसूरती होती है। रिलीजन में अपनी मर्जी के चेंजेस नहीं होते हैं, रिलीजन में अपनी मर्जी के जो है लोग नहीं चला सकते। भाई जो रिलीजन शुरू दिन से चलता आ रहा है वही रिलीजन फॉलो होगा। सबके अलग अलग आप कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे वो फर्क होते हैं हमारे इधर, तो वो एक अलग बात है, लेकिन रिलीजन सबका सेम है। तो यहाँ पर हमारे इधर जैसे पेट दिखना, ये रिवीलिंग क्लोथ्स ना नहीं माने जाते हैं हमारे इधर, बड़ा जो है वो मना किया जाता है इन सब चीज़ों का। तो एट दी एंड उसको भी इसी बात पर रख के ट्रोल किया जा रहा होता है। चलो कपड़ों पे ट्रोल किया जा रहा है, उसको गोल्ड पे ट्रोल मेन जो ये ट्रोल हो गई ना बहन जी, वो ट्रोल हो गई बहू के उस पर गहनों पे, के बहू को गहने क्या दिए इसने। अच्छा जी, अब बहन को कहीं कुछ नहीं गुस्सा आया, अच्छा उसको उसके कपड़ों पे गुस्सा नहीं आया, उसको किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आया इतना, उसको भाई लगी उसको कि भाई तुमने बहू को गोल्ड क्या चढ़ाया। नेक्स्ट डे ही व्लॉग लेकर आ गई, मैंने बहू को क्या गोल्ड चढ़ाया है। मैंने कहा चलो देखते हैं यार बहू को उसने क्या गोल्ड चढ़ाया है, मैं भी देखती हूँ भाई, मुझे भी था, मैं भी सीधी सी बात है, मैं भी क्यूरियोसिटी में गई थी। मैंने कहा यार इसने इतना गोल्ड पहना है, जितना इसने गोल्ड पहना है इससे डबल गोल्ड तो इसने चढ़ा ही दिया होगा। बट लेकिन जब मैं देखने के लिए गई तो पहले तो उसने सब बातें बातें की, सबको बातें सुनाई, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब उसी ऑडियंस से पैसे कमाकर, उन्हीं से व्यूज़ लेकर आप उनको इतना घमंड कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप शिकायत ज़रूर कर सकते हो, मैं भी बहुत बार अपने सब्सक्राइबर से शिकायत करती हूँ कि यार आप लोगों ने ऐसा बोला, यार ये कमेंट आया, ये कमेंट आया। बट आपके बोलने के तरीके के अंदर ना बहुत चेंजेस आ जाती है अगर आपके पास कुछ हज़ार सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स में देखा है, अचानक से ना इनके अचानक से चेंज हो जाता है कि यार अब तो हमें लोग देखते ही हैं ना, अब तो मैं तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, अगर 5,000 10,000 लोग हमें नहीं देखना पसंद करेंगे तो तब क्या। अगर ठीक है, अगर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, अगर आपको क्रिटिसिज्म नहीं पसंद आ रहा, आप आके बात करो कि यार ये नहीं ये है। लेकिन एक आपका जो घमंडी जो दिखना शुरू हो जाता है ना, वो घमंड मुझे समझ में आया था किस बात का घमंड है। इसी व्यूज़ से ही तुम बने हो, ये जो तुम इतना व्यूज़ से, ये जो तुम पहन पा रहे हो ना, ये जो तुम सब कुछ उड़ पा रहे हो, वो सब कुछ तुम इसी व्यूज़ की वजह से ही कर रहे हो। वरना अगर व्यूज़ ना है तो यूट्यूब पर आप कुछ भी अपलोड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 60-70 व्यूज़ आ रहे हो रोज़ के, तो क्या आप ये सब कुछ अफोर्ड कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको व्यूज़ मिल गए हैं, आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है आपकी अपनी मेहनत है, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं मिलते लोगों को व्यूज़, तो क्या आप उसको बोलेंगे, क्या उसको लोग है कि अरे अरे मेहनती है उसको तो ये सब कुछ मिलना चाहिए? नहीं है भाई। अगर आपकी मेहनत कामयाब हो गई, अगर आपके व्यूवर्स ने आपको देखना पसंद किया है तो उनकी रिस्पेक्ट ही कर लो। लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं होती है, पहले जो है वो गुस्सा दिखाया जाता है, एटीट्यूड आ जाता है अचानक से कि मत देखो, हम थोड़ी बोलते हैं तुम्हें देखने का। अरे पहले तुम ही थे जो हाथ जोड़ जोड़ के बोलते थे अरे हमारे व्यूज़ देखो, हमारे सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। मतलब ये सब ड्रामेबाजी हर ब्लॉगर की होती है। एक मकाम पे पहुंचने के बाद इनकी आंखें जो ना वो उसी मकाम से ऊपर चली जाती है, 2 गुना ऊपर डकाक। और उसके बाद बहन जी ने थोड़ा सा ना वो भी किया है, अपना धमकियां भी दी है कि मैं अब इनके खिलाफ लीगली जाऊंगी। कुछ रिएक्शंस होंगे जो इन पे करते होंगे रिएक्ट का काम, तो उन पर। और एक मैंने कमेंट पे रीड किया था नाजू रिएक्शन करके, तो उसका भी नाम आया हुआ था कि आप उसको तो ज़रूर जो है वो स्ट्राइक पहुंचाओ या उसके खिलाफ बात करो, उसके खिलाफ अगेंस्ट लीगल जाओ, क्योंकि वो बंदी बहुत फजूल बोलती है आपके बारे में। तो मैंने कहा होगा भाई कुछ ना कुछ, रिएक्शन चैनल से, भाई रिएक्शन चैनल हर किसी भी काम करते होंगे। चलो जी, फिर आती है बात अब गोल्ड की। मैंने कहा चलो सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया, सारे घमंड सुन लिया, बिन बात क्या, क्योंकि मैं तो ना देखती हूँ ना मैं तो कमेंट करती हूँ, फिर भी मैंने सुन लिया उनके घमंड। मैंने कहा यार मेरे को बहू का गोल्ड देखना ही देखना है, मैं आज बहू का गोल्ड देख के जाएगा यहाँ से, नहीं तो नहीं हिलेगा। हालांकि मेरे पास आगे करने का ऑप्शन था बट मैं फिर भी सुन रही थी, मैंने कहा नहीं सुनूंगी तो सही मैं इसकी। चलो जी, फिर इतना गुस्सा करने के बाद फाइनली आ गया कि मैंने क्या चढ़ाया। तो फिर बोलती है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास ही हैं। तो फिर उसको याद आया, ओह अगर ये सारी चीज़ों का मेरे पास होगा तो फिर लोग बोलेंगे कि यार कैसी बंदी है, क्योंकि बाज़ाहिर सी बात है जो भी बहू को चढ़ाया होता है वो बहू के साथ ही जाता है उसके घर। लेकिन फिर बोलती है कि नहीं नहीं, वो निदा के घर वालों ने ही मुझे थैली बना के उधर दे दिया था, जो जो महंगी चीज़ें ना वो सारी मुझे दे दी थी कि ये आप ले जाओ अपने घर, क्योंकि हमारे घर तो बहुत मेहमान हैं। मतलब सोचो, एक लड़की ये संभाल सकते हैं लेकिन लड़की के आने वाला सामान ये संभाल नहीं सकते, और ये लोग दे देते हैं। पता है ये सारी चीज़ें हमारे इधर की जाती हैं, हमारे इधर की जाती है। अगर जैसे जो मंगनी में, जो इंगेजमेंट में जो गोल्ड होता है ना, अगर इंगेजमेंट के अंदर कोई गोल्ड होता है तो वो तो लड़की वाले घर ही ले जाते हैं। लेकिन अगर शादी का कोई गोल्ड होता है, जैसे बरी ना हमारी शादी से तकरीबन 3 दिन पहले आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो गोल्ड चढ़ाया होता है वो
जो सामान होता है, अगर कैश रखा है तो कैश, और अगर सामान है तो सामान, हर एक चीज़ जो है वो लड़की वालों के घर पहले पहुंचा दी जाती है कि भाई ये देख लो, ये सब कुछ उधर जो लोग होते हैं वो सब देख लेते हैं। तो शादी वाला गोल्ड ये होता है कि हम वापसी रिटर्न कर देते हैं कि भाई आप ले जाओ, आपके घर ही बेटी आ रही है ना, 2-3 दिन बाद तो उसने अपने घर ही आ जाना, तो आप उसको उधर दे देना। बाकी जो इंगेजमेंट वाला गोल्ड होता है वो हमारे पास ही रहता है जब तक लड़की जाती नहीं है शादी करके। और हो सकता है कि शादी से 2-3 दिन पहले जो भी होता है ना, तो मुझे मेरी मंगनी में गोल्ड था, मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से गोल्ड का पूरा सेट था। तो वो क्या हुआ था, वो मंगनी तो जब हुई थी तब तो हम घर लेकर आ गए थे, लेकिन जब वो शादी में बरी देने के लिए आए थे ना, तो जो उन्होंने उस वक्त जो गोल्ड चढ़ाया था वो, और जो मंगनी वाला गोल्ड था, वो हमने दोनों गोल्ड जो है वो उनके साथ ही बेच दिए थे कि अब आप ले जाओ। वैसे ही मैं 2-3 दिन बाद बोला लड़की आ जाएगी तो ये आप ले जाओ, ताकि ये आपकी सेफ्टी में ये घर पहुंच जाए। तो ये होता है, और ये अक्सर घरों में होता है, और कुछ लोग नहीं करते। फिर लड़की शादी वाले दिन ले जाती, लड़की शादी के बाद ले जाती। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि नहीं आप इसको शादी में पहनाओ। हमारे इधर गोल्ड को जो है वो नहीं पहनाया जाता शादी में, क्योंकि भाई बोलते हैं दुल्हन को रिक्स में डालने का काम होता है, तो इसलिए शादी में हमारे इधर गोल्ड नहीं पहनाया। भाई आजकल के हालात ऐसे हो गए ना इस वजह से, तो ये सीन होता है। लेकिन इन मंगनी में पहली बार देखा है कि गोल्ड जो है वो लड़की वाला ने वापसी दे दिया, ये कहकर कि अभी हम संभाल नहीं सकते, हम आपके घर जब दोबारा आएंगे तब ले जाएंगे। मेरे को तो लगता है खुद ही लेकर आ गई होगी कि वो हमारे सब्सक्राइबर ने देखा नहीं है सही से, और तो मुझे उनको सही से दिखाना है। फिर ये दिखाती, सबसे पहले दिखाती है चांदी की पाजेब, और फिर चांदी के छल्ले। अरे भाई मतलब चांदी गोल्ड से तकरीबन 80 गुना सस्ती है चांदी। चांदी को इतनी महंगी तो नहीं है। जब पाकिस्तान में चांदी इतनी सस्ती है तो इंडिया में तो उससे ज़्यादा ही सस्ती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में चांदी और गोल्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। इतनी महंगी चांदनी नहीं है, चांदनी चांदनी नहीं, चांदी चांदी नहीं है। जो सिल्वर होती है वो इतनी महंगी एक्सपेंसिव नहीं होती। अगर ये बाजेब होगी भी तो क्या होगी, कोई गोल्ड जितनी महंगी होगी। दिखाती, मैंने 10 छल्ले लगाए, 10 छल्ले बनाए चांदी के, वो भी चलो 10 छल्ले गोल्ड के भी होते तो समझ में भी आते। उसके बाद दिखाती फाइनली गोल्ड का सेट, जिसको देख के मेरी आंखें ना चंदना जाती है, क्योंकि उसमें गोल्ड के सेट में क्या होता है, एक बारीक सा जो है वो पेंडेंट होता है, और चेन होती है, और उसके टॉप्स होते हैं। वो बोलती है इसकी जो रिंग थी ना वो भारी रिंग थी, इतनी मोटी रिंग थी। वो मैंने ये सब कुछ किया है मैंने, ये दसो। ये एक तरफ बोल रही है मैं शो ऑफ नहीं कर रही, दूसरी तरफ बोलती इतनी भारी मोटी रिंग थी। लोगों ने जो ट्रोल किया वो कहीं ना कहीं सही किया कि बहन तू खुद तो ऊपर से नीचे तक गोल्ड से लदी हुई हो, और बोलती वो मेरी बहू को मुझे ऐसा ही गोल्ड देना था जो वो आम दिनों में पहन सके। भाई आम दिनों में पहन सके, तुम उसके साथ साथ तुम एक सेट और कर देती जितना गोल्ड तुमने। और ये जो मैंने गोल्ड पहना था ना, ये भी सब इसी का ही है। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, जैसे सितारा यासीन के भी जो चाचू है उन्होंने भी बोला हुआ है कि ये घर तुम्हारा है। बोलने से थोड़ी कुछ होता है, देखो उसके लिए लड़ना पड़ रहा है, कितना लड़ना पड़ रहा है, और कितनी सारे सब कुछ हो रहा है। तो बोलने से कुछ नहीं होता है। जो तुमने अपनी बहू को उसके नाम पे चढ़ाया, जो तुमने उसके नाम पे पिछले कुछ टाइम से तुम व्यूज इतने खा रही हो, तुम मतलब एक अगर यूट्यूब की इनकम जो तुम्हारे एक ब्लॉग से इनकम आई है, तुम उसका भी गोल्ड अगर उसको दे देती तो भी तुम्हारा कुछ ना जाता। मतलब इतना सा गोल्ड लोगों ने जाहिर से मतलब सवाल उठाया कि तुम ऊपर से नीचे तक गोल्ड से लदी हुई हो, जब बहू को देने की बारी आई तो तुम्हारा दिल नहीं चला। और वही टिपिकल सासों वाला बिहेवियर। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आपके पास इतना पैसा है तो आप लोग मना क्यों नहीं करते हो सामने वालों को कि यार मत दो। वो लड़की वाला मुझे लग रहा है कि शायद नॉर्मल चाहिए, इतने ज़्यादा वो नहीं है। अब जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक चीज़ें दी है, 4 सूट 5 सूट। अब बातें ज़रूरी नहीं है कि आप कह के ही टुड्डे मारो, वो नहीं कहते कि कह के ही आप मारो, वो वाला सीन नहीं होता है। जिस तरीके से आपने बोला कि मैंने 15 सूट, कितने मैंने 15 सूट या 25 सूट दिए ना इसको, निदा को। और ये कितना किया है ना मैंने, ये तो उसका बेटा साथ साथ में लुकमा दे रहा है। बेटा भी कैसा अजीब है, मैं तो ये सोच रही हूँ। तुम्हारी मंगेतर के लिए बात हो रही है, तुम्हारे मंगेतर के घर वालों के लिए बात हो रही है। अच्छा खुद का दिखा रही कि मैंने तो इतना दिया, फिर उसका दिखा रही देखो उसको भी ब्रांडेड ये दिया, ब्रांडेड वो दिया। अच्छा कार्टियर का भी सेट दिखाया कि मैंने एक कार्टियर का सेट भी दिया, जिस पे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। बोला वो जो बड़ा वाला कीला नहीं होता उसको ऐसा लगता है लपेट के जो ना गोल घुमा के दे दिया। तो वो भी एक मजाक, वो भी कमेंट्स रीड कर रही थी ना, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना। मैंने कहा यार देखो तो सही लोगों ने क्या क्या जो है वो बातें की हुई होती है। तो खैर, तो ये सारी बातें हो रही थी वहाँ पर। ये बोलती इन्होंने ये 4 सूट दिए 5 सूट दिए, इसमें लड़के अच्छा कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसके अंदर ये था कि यार आपने तो इतना दिया, लड़के वालों को, लड़की वालों ने तो इतना नहीं किया। तो सबकी अपनी अपनी चादर होती है। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये सारी चीज़ें करके ना, ये सारे रिवाज, ये सब कुछ ना, हम शादियों को बड़ा मुश्किल बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं जिनके पास नहीं होता। अब ये दोनों तरफ के लिए हो रहा है। अब ये लड़की वालों की भी डिमांड्स बढ़ गई हैं। ये लड़के वाले अगर इतना करते हैं तो लड़की वालों को भी सोच में आता है कि यार हर लड़के वाले इतना करेंगे तो ही हमारी बेटी जो है वो एक अच्छे उसमें जाएगी। और लड़की वालों के लिए तो शुरू दिन से मुश्किल है। अब आजकल शादी ना लड़के वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होती जा रही है। हाँ, क्योंकि हमने रिसेंट की थी, हमें अंदाज़ा है कि कितना ज़्यादा ना एक भेड़चाल हो चुकी है, और कितना ज़्यादा एक मतलब खतरनाक बन चुकी है ये सारी चीज़ें, कि मतलब शादी बहुत मुश्किल करती है। जिसको हमें आसान से आसान करना चाहिए वहाँ मुश्किल से मुश्किल तर ही कर दी जा रही है। अगर कोई सामने लड़के वाला करना चाह रहा है कि यार ठीक है हम अपनी
मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, अगर हम अपनी बसात के मुताबिक जो है वो सब कुछ करते हैं, मतलब जहेज़ वगैरह में कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे लड़की वालों की डिमांड्स अलग निकल कर आ जाती है। मतलब शादी आसान क्यों नहीं हो रही है, मैं ये सोचती हूँ। मतलब इतनी मुश्किल, एक हलाल काम को इतना मुश्किल कर दिया गया है, जिसकी वजह से यही हो रहा है कि अब लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। मतलब गुनाह ज़्यादा आसान हो गए हैं, और जो निकाह निकाह जो कि इतना पाक काम है वो कि मुश्किल होता जा रहा है। और ये हर जगह हो रहा है भाई, इंडिया पाकिस्तान में तो हद से ज़्यादा ही हो रहा है। जहेज़, और अगर जहेज़ का आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो लड़के वालों पर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मतलब अब लड़के वालों के लिए एक अलग चैलेंजिंग हो गया। तो दोनों की अलग अलग परेशानियां हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़के वालों की परेशानियां नहीं होती, भाई उनकी भी परेशानियां होती है। हर कोई अपने अंदर, आजकल जितनी महंगाई हो गई अपने घर के अंदर, हर कोई जूझ रहा है महंगाई से। हर किसी के लिए शादी करना आसान नहीं, किसी के पास ये हर किसी के पास ये यूट्यूब का पैसा नहीं है, और हर कोई इतना अमीर नहीं है। तो इसीलिए आप इन यूट्यूबर्स को देखकर अगर सर पर सवार कर लेते हो तो मत करो। अगर आप लड़की वाले हो या चाहे लड़के वाले हो, अपनी चादर देखो भाई, अपनी चादर देखकर। और मैं तो ये बोलूँ, जब आपके पास इतना पैसा था तो आपको तो ये सब कुछ लेना ही नहीं चाहिए था, आपको तो मना कर देना चाहिए था। और जब आप सख्ती से मना कर दो कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप मना कर देते कि नहीं, क्योंकि आपको पता था कि यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें अपलोड करोगे, और अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा किया होगा तो लोग आपको सवाल उठाएंगे, लोग बातें करेंगे। तो आप सिंपल सीधा सा था, आप मना कर देती। लेकिन नहीं, कंटेंट भी तो बनाना था ना, कंटेंट भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और खुद ने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी गोल्ड, वो तुमने क्या, मतलब पानी जितना जो तुमने पहना था ना, उसका पानी जितना तुमने चढ़ाया था। वो जो तुमने जो चार चार कड़े जबरदस्ती जो तुम्हारे हाथों में डाले हुए थे ना, उसमें से तुम एक एक कड़ा भी रख देती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नहीं भाई, पानी जैसा गोल्ड किया था, और बोलती मेरी बहू को तो यही पहनना था, बहू के ऊपर लगानी लपेट मारी सारी कि बहू को तो यही पहनना था। मुझे लगा यार, मैंने कहा इतना सारा गोल्ड कर दिया कि जो बंदी को दिखा नहीं भाई। पूरे व्लॉग में ना लोगों ने ढूंढा है इसके गोल्ड को, और फिर उसकी मैंने जाकर मंगनी वाली क्लिप देखी ना, उसके अंदर उसका वो गोल्ड का सेट नजर आया, लेकिन वो इतना मासूम सा दिख रहा है गोल्ड का सेट, वो लोगों ने नोटिस ही नहीं किया है भाई। और फिर उसके बाद खास उसने सोचो, उस गोल्ड के सेट को भी खास उसने एक अलग से व्लॉग बनाया और दिखाया कि देखो ये मैं महंगी महंगी चीज़ें मैंने उसको चढ़ाई, उसमें गोगल्स भी थे, उसमें गोगल्स के साथ साथ कार्टियर का सेट था, चांदनी का था, अरे चांदनी नहीं, चांदनी था, चांदी का भी था। ये सारी चीज़ें थी, लाइक सीरियसली बैड, ये तो हमने नहीं सोचा था। खुदा पार तो निकला चूहा वाला सीन था। खैर, मुझे तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई अफरोज जी आपकी इस सब चीज़ों से। मेरे को लगा यार, जितना आपने पहना हुआ था उसका आप 10% तो करोगे, ये तो 1% भी नहीं था। इतना मासूम सा। आप सोचो, आप एक तरफ वो अफरोज की वो वाली पिक्चर लगाओ जो उसने मंगनी में पहनी थी, और एक तरफ ये मासूम सा सेट लगाओ, कितना मासूम है ना, बहुत मासूम है। खैर, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इनके ऊपर रिव्यू पसंद आया तो मुझे लाजमी बताना। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इनके बारे में देख के रखी है जिसको हम और रिव्यू कर सकते हैं। तो खैर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।